नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज भारत में। और हम लेके चलते हैं दुनिया भर के बड़े खबरों पे नजर डालते हैं। और आज तारीख है 2 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ और आज के बड़े इवेंट और घटनाएं देखिए आप। झारखंड में मनरेगा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आज 2 जून से ग्रामीण विकास मंत्री के घर का घेराव करेंगे। झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ ने सरकार के साथ वार्तालाप विफल होने के बाद अभी हड़ताल करने का फैसला किया है। 2 से 5 जून तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। और वहीं एक और बड़ी खबर देखें, मध्य प्रदेश में भी एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 32,000 संविदा कर्मचारियों ने ऐलान किया है 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और 8 जून को एमपी की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ रही है। आज 2 जून को अगले 21 घंटों के दौरान देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल खबर देखिए, अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका से सीजफायर की वार्तालाप ही रोक दी है और हॉर्मुज स्ट्रेट रूट को भी फिर से बंद करने की तैयारी कर रहा है अब अमेरिका, क्योंकि पिछले कुछ घंटों के दौरान इजराइल ने लेबनान पर काफ़ी बड़े हमले किए। इसके विरोध में अब लेबनान पर हमलों से भड़क गया ईरान और अमेरिका से बातचीत भी रोक दी और हॉर्मुज को भी फिर से बंद करने की धमकी दी है। यानी इन हालातों को देखते हुए लगता है कि युद्ध रोकने के बजाय और बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले 12 घंटों में अमेरिका ने ईरान पर भी वापस हमला किया, ड्रोन नियंत्रण स्थलों को निशाना बनाया, हिजबुल्लाह पर आरोप लगाया और युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इजराइल ने भी बेरूत पर हमले का आदेश दिया। ताबड़तोड़ हमले से हिजबुल्लाह का खात्मा तय है, ये कहना है इजराइल के पीएम नेतन्याहू का। वहीं उधर ब्रिटेन का भी ये कहना है कि लेबनान पर इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों को रोके। इजराइल ब्रिटेन ने हिजबुल्लाह से भी हथियार छोड़ने की मांग की है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर भी जेलेंस्की का कहना है कि दबाव बढ़ेगा तो हम पुतिन से डायरेक्ट बातचीत करेंगे। जेलेंस्की ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं हॉर्मुज रूट पर अब तक अमेरिका सेना ने बड़ा एक्शन लिया। रिपोर्ट आ रही है कि 118 व्यापारिक जहाज़ों को खदेड़ा और 5 जहाज़ों को पंभुकू कर दिया, यानी छत-विछत कर दिया। जो जहाज चलने फिरने अब असमर्थ हो गए हैं हमलों से। वहीं एक और बड़ी खबर देखिए, यूएस और ईरान के बीच शांति वार्तालाप अधूरी रह गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बोले कि अंतिम फैसले से पहले गैस लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे ईरान में अब राजनीतिक संकट भी देखने को मिल रहा है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने इस्तीफे से पेशकश की, ये कहते हुए कि अब ईरान में सब कुछ कमांडरों के हाथ में, ये सरकार विवश है तो इस्तीफा देने का भी प्लान कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि चीन के मिसाइल से गिराया गया अमेरिकी लड़ाकू विमान। इजराइल ईरान तनाव के बीच एक रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया जा रहा है। दोस्तों ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, भारत इसी महीने 11-12 जून को नई दिल्ली में 13वें ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फोरम की मेजबानी करेगा। बड़ी खबर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। 6 जून को भारत आ रहे हैं इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अभी वो अमेरिका में हैं, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर काफ़ी ग्रो करने के बाद अब पार्टी के फाउंडर भारत लौटेंगे और नीट पेपर लीक, सीबीएसई समेत कई मुद्दों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ से पार हो चुकी है। और खबर है गीग वर्कर्स के लिए गुड न्यूज़, सरकार ने दिया मिनिमम सैलरी का सुरक्षा कवच। कैश पेमेंट पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल तेलंगाना राज्य सरकार ने गीग वर्कर्स श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें एक तो नगद वेतन देने पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कंपनियां रोककर तनख्वाह नहीं दे पाएंगी। गीग वर्कर्स को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करना अनिवार्य होगा, बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। इसके अलावा 4 श्रेणियों में और 3 जोन में बांटा गया है। गीग वर्कर्स के वेतन का ढांचा, मिनिमम सैलरी देनी होगी, अकुशल, अर्धकुशल, सकुशल, अत्यधिक कुशल वर्कर्स के हिसाब से तो जो श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज सिस्टम लागू होता है ना, वो गीग वर्कर्स के लिए भी लागू होगा।
गीग वर्कर्स का मतलब है जैसे जो हमें स्विगी के डिलीवरी बॉयज़, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय हो गए हैं, ओला उबर के कैब ड्राइवर्स हो गए हैं, तो इनको अब ये बेनिफिट मिलेगा। और बड़ी खबर आ रही है कि अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से नेपाल में एंट्री नहीं मिलेगी। नेपाल की बालिंस सरकार की तरफ से ये नियम बदल दिया गया है। नेपाल सरकार का कहना है कि अब बिना वैध पहचान पत्र के भारतीय लोग नेपाल सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा प्रबंध कड़ी कर दी गई है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा भारतीय जमीन कब्जाने का दावा किया था नेपाल पे। प्रधानमंत्री ने तो अब इस दावे पर भी वो अपने ही जनता के घेरे में आए। उनके इस दावे को लेकर नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारी विरोध भी हुआ और नेपाल सरकार की नई ऑनलाइन भंसार टैग कर व्यवस्था से भी हड़कंप मचा हुआ है। कई घंटों तक बॉर्डर पर फंसे रहे यात्री 2500 रुपये जुर्माने के डर से और चिंता बढ़ गई है। चलिए हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। जनगणना ड्यूटी से नहीं बच सकेंगे एलआईसी के कर्मचारी भी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि जनगणना अधिनियम के तहत किसी भी संस्थान के कर्मचारियों को इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लगाया जा सकता है, तो कोई भी शिक्षक, टीचर या एलआईसी वगैरह किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी जनगणना अभियान में शामिल होने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। वही दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार यात्रा में सुरक्षा के लिए ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। डॉग स्क्वाड और 24/7 सीआरपीएफ की तैनाती का ब्लूप्रिंट भी तैयार हुआ है। हर जगह व्यवस्था फुल फुरूम रहेगी। 3 जुलाई से ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसके लिए जम्मू में युद्ध स्तर पर तैयारियां भी चल रही हैं। वहीं एक और बड़ी खबर देखें, भारत दौरे पर आएंगी ब्रिटेन की विदेश मंत्री जेवेट कूपर। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप करेंगी। और दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, आरटीआई के तहत सार्वजनिक नहीं की जा सकती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा। विश्लेषण रिपोर्ट के एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। वहीं गवर्नमेंट केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर 17 दिन का विशेष अभियान चलाएगी बीजेपी। 21 जून तक कार्यक्रम चलेगा। 5 जून से ये कार्यक्रम शुरू होंगे। देश भर में अलग अलग जगहों पर जन कल्याण अभियान चलाए जाएंगे। सीबीएसई की सुरक्षा प्रणाली में बड़ी सेहत का खुलासा सामने आ रहा है। एक 19 वर्षीय हैकर लड़के ने दावा किया है इंटरनेट पर लीक हुई 18 लाखों से भी ज़्यादा सीबीएसई छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाएं। वही कांग्रेस के विपक्ष से राहुल गांधी ने भी एक बड़ा दावा किया। बोले कि 12वीं की आंसर शीट मोबाइल से स्कैन करवाई, खास वेंडर को फ़ायदा पहुंचाया। सीबीएसई के रेगुलेशन फीस पर उन्होंने कहा कि सीबीएसई के जेबकतरों से सावधान रहे। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं सीबीएसई के पर। वही सीबीएसई के एम्बेस हैकिंग मामले पर शिक्षा मंत्रालय ने भी बड़ा एक्शन लिया और क्वेम्ट को ठेका दिया जाने मामले में जांच की शुरू हो चुकी है।